हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल गुरु आकाश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी आरजीपीवी के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हमने वीवीआई क्वेश्चंस कुछ सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम्स में मैक्सिमम चांस है कि आएंगे। तो जो भी बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट पे बेसिक मैकेनिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो 20 क्वेश्चंस है 5 यूनिट्स में, इसको आप प्रिपेयर कर लें। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस कौन से हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो भी बच्चे आरजीपीवी के हैं, भी आरजीपीवी के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए ये 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी लास्ट मोमेंट पे एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये 20 क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस जो है वो यूनिट वाइज है, हर यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसको आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो ठीक ठाक नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो ये जो हमारा 20 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है हर बार पूछे जाते हैं, कुछ 12 से 13 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें से 4 से 5 प्रॉपर्टीज तो आना ही आना है। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और क्रीप, ये तो ऐसे कुछ 4-5 आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको ये 8 से 10 करके जाना है, इसी में से कोई 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आएगा, या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी पूछ सकता है, और में भी मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। देन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन एलॉइंग स्टील, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स, कि एलॉइंग स्टील कैसे बनाया जाता है और उसका पर्पस क्या है बनाने का, और अलग अलग एलॉइंग कंपोनेंट्स जो होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। मतलब जैसे कोबाल्ट की बात करें, वेनेडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकेल हो गया, ये सब जो है क्या है, एलॉइंग एलिमेंट्स है और इसके अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो जिस स्टील में हमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए उसके साथ हम उसको ऐड करते हैं, जिससे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। देन थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये क्वेश्चन हर बार आता है, या तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछेगा, नहीं तो आपको आयरन कार्बन डायग्राम पूछ सकता है। ये दो डायग्राम वाले क्वेश्चंस है। इसमें क्या करना है, अपने को बस अच्छे से एक डायग्राम बनाना है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने आपको बताया है वो, या जो आयरन कार्बन डायग्राम है वो, और उसके जो पॉइंट्स है वो उसको एक्सप्लेन कर देना सिंपल लैंग्वेज में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको डायग्राम साफ सुथरा और पॉइंट वाइज, जो पॉइंट जो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पॉइंट को जिस जो नाम दिया हुआ है, जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, एल्ड लिमिट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये जो 5 पॉइंट है इसको आपको वो डायग्राम में, जो लाइन डायग्राम है, जो कर्व डायग्राम है, उसमें दिखाना है और उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। देन हमारा आयरन कार्बन डायग्राम है, इसमें भी 3 अलग अलग पॉइंट दिखाए हैं, वो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे इसमें 5 पॉइंट्स है, इसमें 3 पॉइंट्स है, उसको एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो आयरन कार्बन डायग्राम है, जब आयरन में कार्बन कंटेंट और हाई टेम्परेचर पे जब उसको पिघलाया जाता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, या जब उसकी कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस होती है, तो वो कैसा बिहेव करता है, और ये जो 3 पॉइंट्स है ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है किसी भी आयरन कार्बन डायग्राम में। देन जो हमारा 5th क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, वो है टेस्ट। एक ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है, टेंसाइल टेस्ट होता है और इम्पैक्ट टेस्ट होता है। ये मटेरियल का 3 टेस्ट है, तीनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। देन अब आते हैं सेकेंड में, उसमें है वर्नियर कैलिपर। अब जैसे अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं बीएमई में, तो उसमें जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें से 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट तो होता ही होता है। तो सबसे पहला हमारा वर्नियर कैलिपर, उसका पूछेगा क्या, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका लिस्ट काउंट मेजरमेंट की कैसे मेजर करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। देन वर्नियर कैलिपर के बाद आएगा आपका माइक्रोमीटर, उसका भी सेम वही कंस्ट्रक्शन और उसके जो मेन कंपोनेंट्स क्या है, उसके लिस्ट काउंट क्या है, उसको मेजर करने के फॉर्मूले क्या है, उसका एप्लीकेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज। देन हमारा आएगा क्या, डायल गेज, स्लिप गेज, साइन बार, इसका भी आपको करके जाना है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन। ये जो हमारा कंपोनेंट्स है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये 2 इंस्ट्रूमेंट आते ही आते हैं। देन हमारा आएगा
लेथ मशीन, उसका कंस्ट्रक्शन और मेन पार्ट्स क्या है, उसके जो ऑपरेशंस होते हैं, जो अलग अलग ऑपरेशंस हम प्रोसीड करते हैं लेथ मशीन के ऊपर मशीनिंग प्रोसेस के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन हमारा आएगा क्या, ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन और टाइप्स ऑफ ड्रिल लिख सकते हैं, उसका वर्किंग लिख सकते हैं, और उसके एप्लीकेशंस कि क्या क्या एप्लीकेशंस है और उसके ऑपरेशंस क्या क्या है ड्रिलिंग मशीन का। देन हमारा आएगा बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है वो आपको लिखना है, उसकी जो डेरिवेशंस और फॉर्मूला है वो लिखना है, उसके एजप्शंस और एप्लीकेशंस लिखना है आपको। उसके बाद आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हर बार पूछता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पूछेगा, और इसमें जो विस्कोसिटी दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो पूछेगा, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। या न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तो पूछेगा ही, है ना। टाइप्स ऑफ फ्लूइड पूछ सकता है, उसमें न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन ये भी आते हैं, इसके डिफरेंस पूछ सकता है, या एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है शॉर्ट नोट में। देन हमारा जो आएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस ये आएंगे। देन जो हम आगे जब हम आगे की यूनिट देखेंगे तो उसमें जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम पूछ सकता है। थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो पूछ सकता है। फिर है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट, और उसके कॉन्सेप्ट पे कौन से मशीन और कौन से साइकिल बने हैं वो आपको पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट पढ़ के जाना है, क्लासियस का और केल्विन का, और उसके कॉन्सेप्ट पे जो मशीन्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, जो साइकिल आया है, वो आपको पढ़ के जाना है। देन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक 4 प्रोसेस होते हैं। इसमें एग्जाम्स में कभी कभी दो प्रोसेस तो पूछेगा ही कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। उसमें 4 प्रोसेस होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एक्सप्लेन करना, और इसमें क्या कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में से टेम्परेचर होता है, आइडियाबैटिक में भी कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक की बात करेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इस तरह से आपको उसका जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा प्रोसेस का आइडियाबैटिक या आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक का जो मेन फॉर्मूला आ रहा है वो, और उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। देन हम आते हैं कार्नोट साइकिल पे कि कार्नोट साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है। कार्नोट साइकिल और डीजल साइकिल आपको पढ़ के जाना। हो सकता है कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी पूछ दे, या कार्नोट साइकिल के जो है एजप्शंस या लिमिटेशंस पूछ दे। और 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ये दोनों आता ही है। या तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को कंपैरिजन करने के लिए दे देगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या तो किसी एक का आपको वर्किंग प्रिंसिपल पूछेगा कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल बताए, या 2 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल बताए। देन हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर क्या होता है वो एक्सप्लेन करना होगा, या फिर किसी एक बॉयलर के बारे में आपसे पूछेगा कि उसको पूरी तरह से उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और प्रिंसिपल बताए। तो कितने टाइप्स के बॉयलर होता है वो पढ़ के आपको जाना है। किसी दो का आपको क्या करना है, डायग्राम समझना है कि वो बॉयलर को अगर कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे रहा है कि बॉयलर को कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल बताए, तो वहां से हम विलकॉक्स और बेडकॉक्स और एक लंका वायर के जाना, कोई एक ना एक आ ही जाता है। फिर है हमारा एयर कंप्रेसर। जैसे हमने रेसिप्रोकेटिंग, जैसे हमने पंप पढ़ा वैसे ही कंप्रेसर है, इसमें भी एक रेसिप्रोकेटिंग है और एक सेंट्रीफ्यूगल है। ये 2 कंप्रेसर आपको पढ़ के जाना है। इतना अगर आप करके जाते हो तो आरजीपीवी के एग्जाम में ऐसा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि वो होते ही होते हैं। तो ये अगर 20 क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और उसमें क्या है 8 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। तो अगर आप 6 क्वेश्चन पूरा भी करके आते हो तो ठीक ठाक नंबर आपको अच्छे ग्रेड आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो हमारा VVI क्वेश्चंस का ये जो सेशन है, ये जो क्लासेस है, आपको अच्छा लगा होगा और आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।